एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मजाक उड़ा रहे थे, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बुरी लगी थी, इसलिए फिर मैं घर पे आके मैं रोई भी थी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड, हैप्पी एंड सेफ एट योर प्लेस। आई नो जो मेरी लॉन्ग शॉर्ट्स पे तो मैं अभी रेगुलर थी, बट लॉन्ग वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा लेट डाल रही थी पता है एक्चुअली मैं हो क्या रहा था कि मैं ना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी सा शेड्यूल था इस वजह से। ये वाली मैं वीडियो बना रही हूँ इस बार। ऑफ कोर्स। और पहली चीज़, मैं इतनी ज़्यादा रेडी शेडी होकर इसलिए बैठी, लाइक झुमका कुर्ती ये सब इसलिए करके बैठी हूँ क्योंकि मैं रील्स और शॉर्ट्स शूट कर रही थी। सो आप लोगों को जाके देख सकते हो। और ये वाली वीडियो है जो आप लोगों का फर्स्ट टाइटल और थंबनेल से तो सब कुछ पता चल ही गया होगा, बट जब भी मैं बता देती हूँ, एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। ये एक ऐसी स्टोरी है जिससे मैं किसी के साथ भी शेयर करना नहीं पसंद करती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फनी भी है किसी वे में, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्बेरस भी, बहुत ज़्यादा शेमफुल फील होता है। इसलिए और ये तो चलो अभी मैं आपको बता रही हूँ, पर ये जिस टाइम ये चीज़ हुई था उस टाइम पे मुझे इतना वो लगता था, लिटरली मैंने स्कूल से 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी उसके बाद। ये स्टोरी स्कूल से रिलेटेड है। जब मैं 5th क्लास में थी, क्या हुआ था, मुझे स्टेज फियर बहुत है, ठीक है। अभी भी मैं स्टेज पे मुझे कोई खड़ा कर देना तो मैं बोल तो लूँगी, पर बहुत ज़्यादा वो होता है कि मैं सब भूल जाऊँगी, ये हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा समझ सकते हो आप। और मुझे पब्लिक में मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती, पब्लिक में मैं फ़ोटो नहीं खिंचवा सकती, बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ती है ये सब करने के लिए। यही सब है कुछ, बट अब उतनी नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा थी। ये बात है जब मैं 5th क्लास में थी। जो हमारी क्लास टीचर मैम थी उन्होंने बोला कि प्रियांशी तुम्हें एक पोएम बोलना है कल असेंबली में। मेरी तो यही सुन के मैंने कहा मैम मेरे से नहीं होगा। मैंने सीधे जाकर मैम के मुंह पे कह दिया कि मैम मेरे से नहीं हो पाएगा। मैम कहती है क्यों बेटा? मैंने कहा कि मैम मैं भूल जाती हूँ स्टेज पे जाके, वो मैंने सब चीज़ मैम को पहले ही क्लियर कर दी। बट मैम कहती है कोई बात नहीं बेटा, फिर सीखोगे कब, 5th क्लास में आ गए हो, ये वो करके देखो, कुछ नहीं होगा, मैं आपको ज़्यादा बड़ी नहीं छोटी सी पोएम दूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने पोएम ले लिया और मैंने सोचा कि इस बार मैं हर एक चीज़ अच्छे से करूँगी। और ये मेरा 5th क्लास में मैंने अपने स्कूल चेंज किया था। ये न्यू स्कूल था, मैं किसी को भी अच्छे से उतना जानती नहीं थी। पिछले वाले स्कूल में तो मैंने जब मैं छोड़ी थी 4th 3rd में, जब मैंने 1-2 बोला था, लेकिन इस स्कूल में मेरा फर्स्ट टाइम था। और मैम ने मुझे पोएम दिया, हिंदी के पोएम थे, ठीक है, और लिटरली कुछ भी हार्ड नहीं था। इतना तो मुझे याद है कि कुछ भी हार्ड नहीं था। फिर मैं घर आई, मैंने रात भर मैंने उसे पढ़ा कि याद किया कितने बार अपने जाके मम्मी पापा दीदी को सुनाया, शीशे में देख के बोला, सब सारी टेक्निक अपना ली जो भी होती है कि वहाँ पर मुझे डर ना लगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल पढ़ती गई। फिर सुबह हम लोग स्कूल जाते मैंने पढ़ा, हर टाइम पढ़ा, ठीक है। उसके बाद बारी आई असेंबली की, जिसमें मुझे खड़े होकर बोलना था। मैं स्टेज पे खड़ी हूँ। पहले तो ऑफकोर्स असेंबली हुई, हाथ जोड़ के ओम भूर्भुवः स्वः, नेशनल एंथम तो बाद में होता था, ओम भूर्भुवः स्वः और हिंदी प्रेयर जो भी होती है वो सब हुआ, ठीक है। वो सब हुआ। उसके बाद फिर कुछ बच्चों ने थॉट बोला, न्यूज़ बोला, यही सब होता है यूजुअली, जैसे बोला। फिर बारी आई पोएम की। मैं स्टेज पे गई, मैंने माइक लिया। यार मुझे बताने में भी अजीब लग रहा है। मैं स्टेज पे गई और मैंने माइक लिया और मैं सबको देख रही हूँ भाई, सामने पूरे सारे बच्चे, सारे एकदम चुप, एकदम शांति, और सबका कंसंट्रेशन मेरे ऊपर। और वहीं मेरी हालत हो गई टाइट। और मैं एक एक चीज़, मुझे पोएम की लाइन याद नहीं आ रही कि स्टार्टिंग में होता क्या है। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि वो शुरुआत कैसे थी उस पोएम की। मैं हर एक चीज़ भूल गई थी, हर एक चीज़, मुझे कुछ भी याद नहीं, लिटरली कुछ भी, एक शब्द भी नहीं। अब मैं खड़ी हूँ, कुछ सेकंड हो गए, सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। मैम पीछे धीरे धीरे बोल रही, बेटा बोलो, जो भी थी हमारी प्रेयर वाली मैम। मैं ऐसे, पोएम मुझे आती नहीं है। मैंने अपने मन में ऐसे लिया, प्रियांशी बोल लेगी। फिर मैंने बोला कि चलो पोएम नहीं, कम से कम अपना इंट्रोडक्शन तो दे दूँ पहले, जैसे गुड मॉर्निंग ये वो ऐसे बोलते। मैंने कहा चलो वो बोल देती हूँ, पोएम की भी फिर देखी जाएगी, पहले इतना तो बोल दूँ। मैंने हिम्मत करी और मैं ऐसे सीधी खड़ी हुई। मैंने कहा गुड इवनिंग।
वहीं मैंने सब गोबर गणेश कर दिया। गुड इवनिंग, मैं सुबह सुबह स्कूल के असेंबली में बोल रही हूँ गुड इवनिंग। क्या भाई, कैसे? और उसके बाद चलो ठीक है, गुड इवनिंग निकला तो निकला, उसके बाद मैं ऐसे गुड इवनिंग, और प्रेयर के सारे बच्चे लगे हंसने। लिटरली इतनी एकदम शांति थी और अचानक से हंसी की आवाज आ रही है। मैं तो वहीं पे, मैं तो अपना नाम भी फिर मैं भूल गई। इतना ये सब देख के मैं अपना नाम भी भाई, मैंने जैसे बोला गुड इवनिंग, बच्चे लगे हंसने। कोई बच्चे नकली का खांस रहे कर करके कि ये क्या बोल रही हो, वो भाई वो सीन। उसके बाद मैं पीछे गई, मैं 2 स्टेप पीछे गई। मैंने मैम से बोला कि मैम मेरे से नहीं होगा। मैम कहती है बेटा ये लो कॉपी देख के ही बोल लो। मैंने कहा मैम मैं नहीं बोल पाऊंगी, आप किसी और को दो। फिर मैम ने जो प्रेयर में और कोई दीदी वीदी होंगे उनको दे दिया। और उसके बाद सबसे पहले तो मेरी टीचर ने रेल लगाई प्रेयर खत्म होने के बाद कि बेटा ये क्या था, ऐसे बोलते हैं क्या, ये वो इतनी सी तुमसे पोएम याद नहीं। भाई मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मुझसे नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे दिया है क्यों? जब भी मैंने हिम्मत किया मेरे मुंह से गुड इवनिंग निकल गया, तो उसमें मैं क्या करूँ? चलो भाई ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब प्रेयर खत्म हुई, मैं अपने क्लास में गई। भाई हर एक बच्चा हंस रहा है। और मजाक से हट के, ये तो मैं काफ़ी ज़्यादा अभी हंसी के वे में बता रही हूँ, बट उस टाइम ये चीज़ इतनी ज़्यादा लगी थी, इतनी ज़्यादा लगी थी पूछो मत। उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। और कहीं ना कहीं अगर मैं अपना स्टेज पे निकालने जा रही थी तो मुझे और एक स्टेप पीछे ही लेके जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी वो चीज़। और लाइक मेरी खुद की फ्रेंड्स, मजाक मस्ती चीज़ अलग है, बट मजाक मस्ती की चीज़ें अलग है, साउंड इग्नोर करना। मजाक मस्ती की चीज़ अलग है, बट मुझे मेरे फ्रेंड्स ने खुद चिढ़ाया, प्रियांशी गुड इवनिंग, प्रियांशी गुड इवनिंग। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। मैंने वो उन लोगों के सामने तो मैंने शो नहीं किया, बट जब मैं घर आई और मैं रोने लगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं 5th क्लास में थी, ऑफकोर्स बच्ची थी। और उस टाइम पे मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर से लगी थी कि अगर मेरे से कुछ गलती से निकल रहा है, मेरे से कुछ गलती हो जा रही है, मेरी वो वीकनेस है, सो सब उसे वो करने की जगह कोई बात नहीं नेक्स्ट ट्राई करना, अच्छा बोलेगी वो सब, और हंस रहे मजाक उड़ा रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बुरी लगी थी, इसलिए फिर मैं घर पे आके मैं रोई भी थी। मैंने अपनी दीदी मम्मी वगैरह को सबको बताया भी था, बट इन्होंने बोला कोई नहीं। और वो चीज़ इतनी ज़्यादा हर्ट हुई कि फिर मैं 2-3 दिन तक मैं स्कूल नहीं गई थी। 2-3 दिन तक मैं स्कूल नहीं गई। उसके बाद फिर जब मैं स्कूल गई तो मेरी दोस्त मुझे जानबूझ के आके बोलती है सुबह सुबह प्रियांशी गुड इवनिंग। और लाइक ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, बट ठीक है भाई कोई बात नहीं, सबका कुछ ना कुछ होता है। सो फिर वही चीज़ को मैंने उसी टाइम पे छोड़ दिया। मैंने कहा भाड़ में जाए, तुम बोलते रहो। और अब ऐसा नहीं है, अब मैं जाके स्टेज पे बोल लेती हूँ, बट हाँ अभी भी अंदर से तो बहुत ज़्यादा धक धक होता ही है, बट बाहर मैं बोल लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहले तो मैं बाहर फोटो और वीडियोस में भी मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी, अब उतनी नहीं घबराती। अब मैं बाहर भी वीडियोस बना लेती हूँ, ज़्यादा बनी के एकदम खुल के बना दिया नहीं, नॉर्मल बना लेती हूँ। बाहर भी मैं फ़ोटोज़ भी मैं खींच लेती हूँ। सो यही थी कुछ मेरी छोटी सी एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई स्कूल लाइफ। सो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। और अगर आपको ऐसी और भी अमेजिंग स्टोरीज जाननी है तो मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर। और भी हैं 1-2 स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जल्दी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।